नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने के लिए फिर से आया हूँ। बहुत ही भावुक करने वाली ये समय है और सिर्फ मेरे लिए नहीं, वैसे करोड़ों मिथुन चक्रवर्ती फैंस के लिए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि दादा को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है 8 अक्टूबर 2024 को। इस विषय में मैं कुछ बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़ी बात है। मिथुन चक्रवर्ती भारत के एक बहुत ही महान अभिनेता हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ हमेशा शुरुआत से लेकर आज तक मिथुन चक्रवर्ती को बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके फैंस को भी। मुझे भी कई बार कोई लोग इस स्वर में कहते हैं, क्यों तुम मिथुन के फैन हो, मिथुन का फैन है। मतलब उनका बात का जो अर्थ होता है वो ये बयां करना चाहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती का फैन होना बहुत ही लो ग्रेड की बात है, मतलब उसका चॉइस बहुत ही लो है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका थिंकिंग, अगर आपका जज्बा सही में हाई है तो दूसरे को लो अब कभी नहीं करेंगे। और हंसी आता है मुझे मिथुन चक्रवर्ती को लो करना। हाँ, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बंगाल के बाहर के लोग उन्हें मिथुन कहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती। तो मिथुन चक्रवर्ती कहें या मिथुन चक्रवर्ती, सबका हक उन पे समान है। सिर्फ बंगाल नहीं, मैं ये वीडियो पहले सोचा था बांग्ला में बनाऊँगा, फिर मैं अचानक सोचा कि क्यों, मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के जितने हैं, पूरे भारतवर्ष के उतने हैं, पूरे दुनिया के उतने हैं। उनका जो जज्बा है वो सिर्फ भारत तक ही नहीं, उससे बाहर भी जा चुका है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, ये लोगों का ये क्रिटिसिज्म करने का जो एक तरीका है, शायद ये मतलब इसमें उनका ही गलती है। मतलब जो बोलते हैं ना, उनका ही गलती है। क्योंकि हमेशा मैं देखता हूँ लोग ट्रोल करते हैं कि मिथुन दा साइकिल के पीछे में चुप कर गोली से बच जाते हैं, या फिर वो शेरा फिल्म का स्नेक पंच। देखिए, ये आपका गलती है कि आपने सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती का उस टाइप का फिल्म देखा है। ये मिथुन चक्रवर्ती का गलती नहीं है, आपका गलती है। मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ा हटके फिल्म देखने का आदत है, या फिर आपको अच्छा लगता है, आप शौक़ रखते हैं कुछ हटके देखने का, तो आप मिथुन चक्रवर्ती का शुक्नोलंका, आप उनका तितली, काल पुरुष, और उनकी पहली फिल्म मृणाल सेन ने जिसे बनाया था, जिनसे उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, पहला नेशनल अवार्ड, मृगया, जहां उन्होंने गुनिया का रोल प्ले किया था, एक ट्राइबल बॉय। फिर स्वामी विवेकानंद जीवी अय्यर का, जहां उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का रोल प्ले किया था, वहां भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। और जिस फिल्म का नाम मैंने अभी तक नहीं लिया, वो ऐसा फिल्म है जिस फिल्म को देख के मुझे फर्स्ट टाइम बांग्ला फिल्म की तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ था। मैं सत्यजीत राय, ऋतिक घटक का फिल्म बहुत बाद में देखा, क्योंकि मैं बंगाल से बाहर रहता था। पहला वो फिल्म जो देख के मैं सोचा कि फिल्म इस तरह का भी होता है। आर्ट घराना का जो फिल्म है वो मैंने पहला मिथुन दा का ही देखा था। बुद्धदेव दासगुप्त का बनाया हुआ फिल्म ताहादेर कोथा। ताहादेर कोथा फिल्म देख के भी आपको पता चलेगा कि मिथुन चक्रवर्ती का लेवल जो है वो क्या है। खैर, जो भी है, ये रहा फिल्म की बात। अगर आप मेन स्ट्रीम फिल्म की बात करें तो वहाँ भी हर लोग हमेशा डिस्को डांसर कहते हैं, कसम पैदा करने वाले की कहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा डिस्को डांसर तो हला, वो तो है ही है, तो सुपर डुपर हिट है, सबको, बच्चे बूढ़ा सबको मालूम है। कुछ फिल्म का नाम मैं लेना चाहूँगा, जिससे प्यार झुकता नहीं, मुजरिम, जाग उठा इंसान, इस तरह के फिल्म। गुरु 1989 का गुरु, और फिर गुरु का बाद जब मैंने छेड़ी दिया तो 2007 में जो अभिषेक बच्चन की फिल्म आई थी मणिरत्नम वाली, गुरु, उसमें भी मिथुन दा ने एक रोल प्ले किया था। वो भी बहुत प्रशंसा उन्हें उसके लिए मिला है। खैर, ये तो रहा फिल्मों की बात। फिल्मों के बारे में छोड़ के भी मैं दूसरे पॉइंट में अभी आता हूँ। मिथुन दा के नाम से पोस्टल स्टैंप जारी किया गया है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में, आप देख लीजिएगा गूगल करके। और इसके बाद रशिया में उनके नाम से कॉमिक बुक बनाया गया है, उनका स्टैचू बनाया गया है। सोचिए, इंडिया के बाहर में। अब थर्ड पॉइंट में मैं आना चाहूँगा, हाईएस्ट टैक्स। ये बात भी सबको पता है, या बहुत लोगों को पता भी नहीं। जो लोग उन्हें लो ग्रेड, बी ग्रेड ऐसा कहते हैं, उन्हें मैं बोलना चाहूँगा कि
कि टोटल 6 ईयर्स और कॉन्जिक्यूटिवली 5 ईयर्स मिठुन दा ने भारत में, हमारे देश में हाईएस्ट टैक्स पे किया है और इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आयकर सम्मान अवार्ड भी दिया गया है। देखिए, उनके बारे में जितना बोलूं उतना हमेशा कम ही रहेगा, लेकिन अब मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा हूं वो भी बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखिएगा बहुत लोग ही करते हैं, साउथ इंडिया में भी है कि अभिनेता नेता बन जा रहे हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि सही नहीं। मैं भी कुछ मायनों में वो सही नहीं मानता हूँ, अभिनेता को अभिनेता ही रहना चाहिए, नेता नहीं बनना चाहिए। लेकिन इस विषय में अभी मिठुन दा को मैं सबसे अलग रखूँगा। क्यों? क्योंकि इस समय जितना अभिनेता है, मेरे आसपास में जितने को जानता हूँ, जो लोग नेता है, सबसे लायक अगर कोई है वो है मिठुन चक्रवर्ती। क्यों? क्योंकि मैं मिठुन चक्रवर्ती का फ़ैन हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेता सिलेक्ट करने से पहले हम उस आदमी का पास्ट देखते हैं। अगर आप मिठुन चक्रवर्ती के पास्ट में झांक कर देखिएगा तो नक्सलाइट के समय से शुरू करके वो हमेशा लीडरशिप में आगे रहे और उन्होंने ये सिद्ध किया था कि नेतागिरी अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है। नेता बनना सिर्फ चोरी करना नहीं होता है। अब ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि फिल्म स्टूडियो सेटिंग्स एंड एलाइड मजदूर यूनियन के चेयरमैन रह चुके हैं मिठुन चक्रवर्ती मुंबई में। फिर आपका सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा, उसका फाउंडर रह चुके हैं, को फाउंडर रह चुके हैं मिठुन चक्रवर्ती। सुनील दत्त और दिलीप कुमार साहब के साथ मिलकर उन्होंने उसका फाउंडेशन किया था। तो जो आदमी हर समय लोगों के हक के लिए, अच्छे मकसद के लिए नेता बना, लीडर बना, तो वो अगर आज किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता भी है या पहले किया भी था, उसमें क्या बुराई? अरे ही डिजर्व, वो लायक है भाई, कोई भी बन रहा है कि नहीं। खैर, अब मैं ज़्यादा लंबा और बोलूँगा नहीं कुछ, यही सब बोलना था कि किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले, क्रिटिसाइज़ करने से पहले थोड़ा झांक लीजिएगा, जान लीजिएगा, फिर बोलिएगा, ठीक है। और अंत में फिर यही बोलूँगा, बहुत ही भावुक करने वाली बात है, मतलब मिठुन दा को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, ये उनके लिए तो खुशी की बात है ही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनके फैंस के लिए, सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और देखिए, कोइंसिडेंटली 8 अक्टूबर को उन्हें मिल रहा है ये पुरस्कार, और 8 अक्टूबर को ही उनका एक बांग्ला फिल्म, जो बहुत ही मतलब हाइप क्रिएट किया है उस फिल्म ने, शास्त्री फिल्म भी उसी दिन रिलीज़ हो रही है। तो मैं तो जा रहा हूँ वो फिल्म देखने, आप लोग भी जाइएगा। बांग्ला में है वो फिल्म, शायद कभी वो फिर हिंदी में भी रिलीज़ हो, अभी फ़िलहाल तो बांग्ला में ही आ रहा है वो फिल्म। तो यही बोलना था, ये वीडियो यहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मिठुन चक्रवर्ती के फ़ैन हैं और अगर आप मिठुन चक्रवर्ती को एडमायर करते हैं तो थोड़ा एक बोनस मैंने दिया है इस वीडियो में, लेकिन सिर्फ मिठुन चक्रवर्ती फैंस के लिए। अगर आप फैन नहीं है तो वीडियो बंद कर लीजिए। धन्यवाद। अरे दादा साहब पाल्के अवार्डটা কোনো নলেন গুড়ের সন্দেশ না, যে বাজারে গিয়ে 2 প্যাকেট কিনে বাড়ি নিয়ে যাবি। বিরোধী দলের নেতা হোক বা আমার দলের, সম্বর্ধনা না দিলে সালা মারবো এখানে, আর লাশ পড়বে শ্মশানে।